Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions, and now we will discuss about inversion, retention and racemization. So first we see what is meant by inversion. You know very well, in case of SN1 reaction, racemization takes place, whereas in case of SN2 mechanism, inversion occurs. So student, what is meant by inversion? Now we see what happens in case of haloalkane if nucleophilic substitution reaction occurs. तो haloalkane का मतलब CH3X. It is the haloalkane compound containing halogen. तो यह हेलोजन X कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच है. कार्बन पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्शियल प्रेजेंट है. वाई? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन it continuously attack the electron of carbon. Then carbon feels the electron deficiency and positive charge arises here. Okay students, now what happen? In case of nucleophilic substitution reaction, nucleophile attacks on the positive charge carbon atom जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. देन व्हाट हैपन? न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. ओके, एंड इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, देन द old nucleophile, that is halogen, in form of nucleophile or in form of living group, removed from here or cleavage of CX bond takes place. Okay students, तो कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव रहता है जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है. न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पुराना न्यूक्लियोफाइल यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. ओके, तो जैसे ये रिलीज होगा तो फिर क्या होगा? जैसे ये रिलीज होगा तो उस टाइम कुछ देर के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसमें नए बॉन्ड बनने लगते हैं और पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं. तो ये पुराना बॉन्ड ये टूट रहा है और नया बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट, और जिसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल होती है ये, मतलब ये मान लीजिए कि अनस्टेबल होती है, तो इसको इंटरमीडिएट नहीं बोल के सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट हम बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो इट इज़ नॉन एज ट्रांजिशन स्टेट इन विच न्यू बॉन्ड्स स्टार्ट टू फॉर्म एंड ओल्ड बॉन्ड्स स्टार्ट टू ब्रोकन. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे. दिस इज कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स. ओके, नाउ OH minus as nucleophile get attached to the carbon atom. तो OH यहाँ से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया इसने. OH ने यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया. सो डॉट 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 से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अपनी सरफेस छोड़ने लगा है, तो इसको हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. As the nucleophile attack on carbon, then bond formation between OH minus and carbon started. और बॉन्ड क्लीवेज भी यहाँ से स्टार्ट हो गया. किसका? CX का. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि OH माइनस ने जैसे ही कार्बन पे अटैक किया, कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, तो यहाँ से कोई न कोई पोलर बॉन्ड टूटेगा. इसी रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक नए न्यूक्लियोफाइल ने पुराने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया. देन द रिएक्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये जो स्टेट बनती है, इस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट, विच इज नॉन एज ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पे बोलते हैं इसको हम ट्रांजिशन स्टेट. क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट कुछ ही समय के लिए स्टेबल होती है,
मतलब ये अनस्टेबल होती है, इसको हम आगे भी देखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, ट्रांजिशन स्टेट विच इज अनस्टेबल। फिर क्या होगा, फिर अचानक से यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा और OH उसके ऊपर जुड़ा रह जाएगा, और साथ में जुड़ते एक नया चेंज हो रहेगा जिसको आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। OH माइनस जैसे ही जुड़ा वैसे ही हेलोजन निकला लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, और एक नया चेंज जो आया उसको आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से। OH now attached with carbon, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये X यहां से निकल गया है X माइनस की फॉर्म में। नाउ द कंपाउंड, न्यू कंपाउंड, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट। न्यू कंपाउंड मीन्स प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड OHCH3. Okay, so students, what is the new change here? As the nucleophile attack on the carbon, then leaving group releases for a very few seconds or nanosecond, transition state which unstable in nature is formed, and then finally formation of product takes place. तो यहाँ पे चेंज क्या आया, ध्यान से देखना है इसको, कि जैसे OH माइनस ने अटैक किया, अटैक करते ही कंपाउंड में कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन थे पहले लेफ्ट हैंड साइड में थे, अटैक करने के बाद में अब कहां हो गए वो, राइट हैंड साइड में। इसी का नाम है इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स इन्वर्ट, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया है, इसी का नाम होता है इन्वर्जन। कैसे हो गया उल्टा, ध्यान से देखो। इस कंपाउंड को जो रिएक्टेंट हमने लिया था उसमें 3 हाइड्रोजन कहां लगे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और न्यूक्लियोफाइल कहां लगा है, राइट हैंड साइड में। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट 3 हाइड्रोजन कहां लगे हैं, राइट हैंड साइड में, और न्यूक्लियोफाइल कहां लगा है नया वाला, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यस, दिस इज नॉन एज इन्वर्जन, इसी का नाम होता है इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्यों होता है, वाई इन्वर्जन अकर्स इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे SN2 मॉलिक्यूल में क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म इज द वन स्टेप प्रोसेस। इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और फ्रंट से यहाँ न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, पुराना वाला लिविंग ग्रुप निकल जाता है, हेलोजन। तो इन्वर्जन क्यों होता है इसको हम समझते हैं फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला से। कैसे होता है इन्वर्जन, फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला समझते हैं, ध्यान से देखना। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, ये कंपाउंड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखा हुआ है, पुराना वाला अम्ब्रेला है ना, चोंच वाला छाता। तो ये अम्ब्रेला है, और ये इसकी डंडी मैं बड़ी कर देता हूं थोड़ी, इट इज अम्ब्रेला। ओके, ये अम्ब्रेला है, और ये H जो है ये डंडी है जो हमारे हाथ में होती है, ऐसे हैंड, ये पकड़ा हुआ हमने इसको। और ये जो ऊपर X दिखाई दे रहा है इसकी चोंच है, ऊपर होती है एक, पुरानी वाली छतरी को आप देखेंगे उसमें ऊपर होती है एक चोंच जैसे। ओके, तो इसको हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है और ऐसे कर रखा है। जनरली अम्ब्रेला को हम ऐसे पकड़ते हैं धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, लेकिन अभी हमने कैसे पकड़ रखा है, अभी हमने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ रखा है ऐसे। ठीक है, समझ गया होंगे। इस H को यहाँ से पकड़ रखा है, और ये जो ऊपर नीचे वाले H आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये उसका ये पेरिफेरल है उसकी, मान लो ये छतरी है ये, और ये इसके ऊपर चोंच लगी है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ध्यान से देखना। हमने इस H को ऐसे पकड़ा हुआ है, और जैसे ही OH माइनस ने अटैक किया, OH माइनस मतलब आंधी, आंधी आती है और हम अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ के रखते हैं, और यदि आंधी आती है तो फिर क्या होता है, OH माइनस की यहाँ पे आई आंधी, हमने H को पकड़ा हुआ ऐसे, और जैसे यहाँ पे आंधी मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में अब हमारे हाथ में डंडी रह गई और इसके पंखुड़ियाँ हो गई हैं। ठीक है, रिवर्स हुई कि नहीं, छतरी यहाँ पे कैसे उल्टी हुई कि नहीं हुई, कैसे हमने ऐसे पकड़ा हुआ था, OH माइनस की जैसे आंधी आई मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने से उसकी पंखुड़ियाँ जो पहले ऐसे थी अब क्या हो गई, उल्टी रिवर्स साइड में इन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज नॉन एज फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। मतलब जिस तरह से आंधी के अंदर तेज हवा में हम छतरी को ऐसे पकड़ के रखते हैं, और तेज हवा आने से उसकी जो पूरी छतरी है उसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है, मतलब सारी पंखुड़ियाँ उसकी सिमट जाती है दूसरी डायरेक्शन में,
उसी तरीके से यहाँ पे OH माइनस ने जैसे यहाँ अटैक किया, जैसे इस इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सेंटर पे अटैक किया, बस चीड़ मारी यहाँ पे, ये सारे बॉन्ड क्या हो गए, रिवर्स हो चुके हैं, और इसी का नाम होता है इन्वर्जन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सीखा इन्वर्जन क्या होता है। SN2 में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा, और अटैक करने से यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज होगी वो रिपेल होके दूसरी साइड में चली जाती है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन रिटेंशन कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। रिटेंशन का मतलब होता है, रिटेंशन मीन्स जैसी ज्योमेट्री थी वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है। सपोज इट इज एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है सपोज। ओके, एल्किल हैलाइड में यदि हेलोजन निकला, ये हेलोजन है, ये केफ, ये हेलोजन है इसकी, दिस इज एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में जैसे यहां से हेलोजन निकला, ठीक है, हेलोजन निकला और नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। देखते हैं हमको नया न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहां से हेलोजन निकला, ये देखिए दिस इज एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन निकल जाता है और नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। ओके, तो समझते हैं क्या होता है रिटेंशन। ये मॉलिक्यूल है, इसने उधर मुंह किया हुआ है, ओके, राइट हैंड साइड में ऐसे मुंह कर रखा उसने, ठीक है। अब इसमें पहले क्या होता है, हेलोजन यहां से निकलता है, कोशिश करता है निकल जाता है, ये निकल गया, ये हेलोजन यहां से निकला, अभी भी उसने उधर ही मुंह किया हुआ है, और नया न्यूक्लियोफाइल आया और नया न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ गया। ओके, नाउ दिस न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब बताओ क्या कंपाउंड में जहां जिस साइड में पहले न्यूक्लियोफाइल था उसी साइड में नया वाला है ना, यस। क्या कोई उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, नहीं, तो इसी का नाम होता है रिटेंशन। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटेंशन, इफ the attack of nucleophile takes place in such a manner that there is no change in the original configuration of reactant and it retain its geometry, then the concept is known as retention in configuration। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। यदि वहां पे कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आए, that is known as retention। okay students, now what is meant by racemization or racemization? We know that racemization takes place in case of SN1 reaction। SN1 में racemization होता है। Why? Because in case of SN1 what happen, SN1 is the two step process। पहली स्टेप में क्या होता है, SN1 की फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, SN1 की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, SN1 की फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल निकलता है, हेलोजन निकलता है, ये मान लीजिए, और कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। एक साथ अटैक नहीं होते हैं SN2 की तरह, अलग अलग स्टेप में। आइए चेक करते हैं फिर से। दिस इज एल्किल हैलाइड, नाउ फर्स्ट हेलोजन रिलीज फ्रॉम हियर, नाउ कार्बोकेटायन इज फॉर्म। ये कार्बोकेटायन है, लग भी रहा कार्बोकेटायन सा, कार्बोकेटायन यहां पे बना। ओके, अब कार्बोकेटायन के ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, तो दो कंडीशन हो सकती है। देखो, इसने उधर मुंह किया हुआ है, नया न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो गया, यस, नाउ फाइनली टेस्ट। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ, तो क्या कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज आया, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन। बट दूसरी कंडीशन देखना एक बार फिर से, इफ फ्रॉम एल्किल हैलाइड हेलोजन रिलीज्ड, alkyl halide change converts into carbocation, then new nucleophile attacks here, और जब तक न्यू न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तब तक वो कार्बोकेटायन घूम के इधर मूव कर ले, सपोज, क्योंकि मॉलिक्यूल घूम सकते हैं ना, मॉलिक्यूल तो रिएक्शन के अंदर ऐसे घूमते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी इतनी धीरे रिएक्शन थोड़ी होती है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, इतनी धीरे नहीं होगी कि पहले ऐसे हेलोजन निकला, फिर न्यूक्लियोफाइल देखा कि हेलोजन निकल गया, ये देख रहा है हाँ नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फिर नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे एक्टिंग ऐसे थोड़ी हो रहा है, इतना धीरे धीरे, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ये तो आपको समझाया जा रहा है। मतलब होगा क्या, ध्यान से देखना है, यदि हेलोजन के निकलने से जो कार्बोकेटायन बनता है, उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक होते टाइम
यदि वो घूम के दूसरी साइड में चला गया, मान लो ऐसे चला गया, मान लो ऐसे, और इस साइड में जाके वो जुड़ गया, तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया? यस, डेफिनेटली आया। कैसा हो गया? इन्वर्जन। पहले वो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा हुआ था? इस साइड। अब नया वाला किधर लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड आपके। और ये वाला किधर था आपके? बोलो किस साइड में था आपके? राइट हैंड साइड में था। और ये वाला कहाँ पे है? इस साइड में। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? ओरिजिनल का उल्टा। और इसी का नाम होता है, ओरिजिनल का उल्टा हो गया इन्वर्जन, और जैसा है वैसा ही रहे रिटेंशन, और दोनों को मिला के रेसिमाइजेशन। तो SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले एल्केन से हेलोजन निकल के कार्बोकेटन बनता है। तो हो सकता है वो उधर मुंह करे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, हो सकता है वो थोड़ा घूम जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। तो SN1 में होगा हमेशा रेसिमाइजेशन, और SN2 में होगा हमेशा इन्वर्जन। आइए तीनों ही पॉइंट को एक ही स्टेप में समझते हैं, क्या होता है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। नाउ विल डिस्कस ओनली इन द सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ हेलोएल्केन, यू कैन सी, हैविंग किरियल कार्बन and positive charge means present on this carbon because of the halogen. So this molecule is alkyl halide, right or not? Yes, halogen is attached to the carbon atom, so it is known as haloalkane, having chiral center also. यहाँ पे कौन सेंटर प्रेजेंट है? chiral center. अब ये जो दो स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, माइनस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस, माइनस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस, क्या है ये? माइनस एक्स का माइनस का मतलब जो हेलोजन है वो निकलेगा x माइनस की फॉर्म में, इस माइनस का मतलब निकलेगा x माइनस की फॉर्म में। ठीक है, क्यों निकलेगा? क्योंकि नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ से आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइनस एक्स माइनस मीन्स इट इज द लिविंग ग्रुप x रिलीज इन फॉर्म ऑफ x माइनस एंड न्यू न्यूक्लियोफाइल दैट इज y माइनस अटैक ऑन द मोलिक्यूल। ओके, तो ये अटैक दो हिसाब से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। यदि y ने जैसे इस पे अटैक किया और अटैक करने के बाद में जिधर पहले x लगा हुआ था, इस साइड में, इस साइड में x लगा हुआ था, उधर ही y जाके लग गया। पॉइंट टू बी नोटेड, जिधर x लगा हुआ था उधर ही y जाके लग गया, मतलब नया न्यूक्लियोफाइल लग गया। C2H5 उसी कंडीशन पे है, उसी पोजीशन पे है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये वेज और डैश फॉर्मूला है। ओके, ये टावर नहीं आया हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये वेज एंड डैश फॉर्मूला है। ओके, वेज का मतलब, वेज मीन्स टुवार्ड्स द व्यूअर, मतलब ये जो CH3 है आपकी तरफ है, और डैश मीन्स फार फ्रॉम द व्यूअर। ओके, इस बोर्ड के पीछे की साइड जाके देखेंगे तो ये एच दिखाई दे रहा है, फार फ्रॉम द व्यूअर मतलब दूर जाता हुआ। ठीक है, तो ये H भी उसी साइड में है, CH3 भी उसी साइड में है, और X की जगह Y आके अटैच हो गया यहाँ पे। ओके, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया? नो, कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। ओके, लाइक ओरिजिनल। दिस इज नॉन एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज कॉल्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन में क्या हुआ? जैसे ही नए न्यूक्लियोफाइल Y माइनस ने अटैक किया, जैसे इस पे बसीड मारी, मोलिक्यूल पूरा का पूरा हो गया रिवर्स। ओके, इन्वर्ट, इतना ही समझना है। जैसे ही यहां से इसने अटैक किया, अटैक करने के प्रेशर को ये झेल नहीं पाया और ये मोलिक्यूल पूरा का पूरा हो गया इन्वर्ट। कैसे हो गया? इन्वर्ट हो गया है। अब बताओ, जैसे इन्वर्ट हो जाएगा तो Y किधर लगेगा? Y ने इधर से अटैक किया तो इधर लगेगा, तो Y लग गया इस साइड में। H कहाँ गया? राइट हैंड साइड में। कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। इन लेफ्ट हैंड साइड CH3 इस राइट हैंड साइड राइट नाउ। अब कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो बताओ, क्या मोलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? यस, डेफिनेटली। कैसे? C2H5 तो वही है, लेकिन रोटेशन जब हुआ तो H और CH3 उधर चले गए और नया वाला न्यूक्लियोफाइल लगा है राइट हैंड साइड में, पहले प्रेजेंट था लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसी का नाम होता है क्या? इन्वर्जन। इट इज नॉन एज इन्वर्जन। ओके, तो इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाना, रिटेंशन का मतलब ज्योमेट्री और
कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना, सेम ज्योमेट्री रहना, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना। देन व्हाट इज मीन्ड बाय रेसेमाइजेशन? If 50% of retention and 50% of inversion occurs, then it is known as racemization combinedly. याद रखना है इसको। ऐसे कंपाउंड जिनमें 50% डेक्स्ट्रो-रोटेटरी कंपाउंड होते हैं, 50% लीवो-रोटेटरी कंपाउंड होते हैं, उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स को रेसेमिक मिक्सचर, एंड द फिनोमेना इज नोन एज रेसेमाइजेशन। ओके, ये डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे हुए? आप ध्यान से जब रिटेंशन वाली ज्योमेट्री देखेंगे और इन्वर्जन वाले देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप यहां ध्यान से देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये डी है तो ये एल है, और ये एल है तो ये डी है। ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज। CH3 इधर दिख रहा है, H इधर दिख रहा है। ओके, सो व्हाट इज मीन्ड बाय रेसेमाइजेशन? The mixture of 50% retention or 50% inversion having compound, okay, और 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो की मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। और the phenomena is known as racemization. And always remember very important concept, that is a racemic mixture always optical inactive. Racemic mixture ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब क्या वो लाइट के लिए रेस्पॉन्स नहीं देता? देता है, फिर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे हुआ? बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीवो रोटेटरी। क्यों इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव? व्हाई? बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो रोटेटरी। देन व्हाट हैपन? व्हाई इट बिकम्स ऑप्टिकल इनएक्टिव? कैसे हुआ? क्योंकि ध्यान से देखना, ये मान लीजिए कोई लाइट है, ओके, एक्स वाई डायरेक्शन में, ये एक्स वाई डायरेक्शन में कोई लाइट है, ठीक है। एक्स वाई डायरेक्शन में ये लाइट है, कौन सी वाली? इट इज द PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके, लाइज इन एक्स वाई डायरेक्शन। अब मान लो 50% कंपाउंड ने उसको पकड़ के यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, क्योंकि 50% कैसे हो? डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो कहां करते हैं? क्लॉकवाइज। तो 50% ने उस लाइट को पकड़ के यहां से डेक्स्ट्रो में रोटेट कर दिया, तो बाकी के 50 उसको वापस पकड़ के सीधा नहीं कर देंगे? तो जो लाइट निकलेगी तो आपको सीधी सी निकलेगी, सीधी जा रही है और सीधी निकलेगी, तो क्या वो आपको चेंज दिखाई देगी? नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट द मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। तो क्या होगा? इस तरह के कंपाउंड में जो लाइट है PPL, उसको 50% कंपाउंड पकड़ के जितने एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बाकी के 50% उस क्लॉकवाइज रोटेट लाइट को पकड़ के वापस उसी एंगल पे ले आते हैं। तो फिर क्या होगा? कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट व्हाई रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर। तो डियर स्टूडेंट, now we have discussed about all stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction, that chirality, optical activity, inversion, retention and racemization. Now the topic is completed. Thank you so much.